हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2022 की फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में विजय एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विजय एकादशी व्रत विजय प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। विजय एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो भक्त पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करते हैं उस व्रती को उसके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन षष्ठी के रचयिता श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कई गुना पुण्य मिलता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विजय एकादशी के व्रत को एकादशी व्रत का सबसे प्राचीन व्रत माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार विजय एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कठिन तपस्या से आप जितना फल प्राप्त कर सकते हैं उतना ही पुण्य फल आप विजय एकादशी का व्रत करने से प्राप्त करते हैं। व्रतधारी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस एकादशी का व्रत किया था। इस कारण इस व्रत में भगवान राम की पूजा करने की भी परंपरा है। विजय एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से सभी पापों का नाश हो जाता है। विजय एकादशी का व्रत पुराने एवं नए पापों को नाश करने वाला व्रत है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी विजय अवश्य होती है। यह भी कहा जाता है कि जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस साल विजय एकादशी का व्रत 26 और 27 फरवरी दोनों दिन रखा जाएगा। विजय एकादशी स्मार्ट का व्रत 26 फरवरी 2022 को है और विजय एकादशी वैष्णव व्रत 27 फरवरी 2022 को रखा जाएगा। ये इस साल विजय एकादशी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग पड़ रहा है। साल भर आने वाली हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विजय एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार विजय एकादशी का व्रत 26 और 27 फरवरी 2022 को है। फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2022 को सुबह 10:39 पर और फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 पर। विजय एकादशी स्मार्ट व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी 2022 को दोपहर 1:49 से शाम 4:08 तक। और विजय एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 फरवरी 2022 को सुबह 6:52 से सुबह 9:11 तक। इस साल विजय एकादशी व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग में ये दोनों ही योग 27 फरवरी 2022 को प्रातः 8:49 से प्रारंभ हो जाएंगे और अगले दिन 28 फरवरी 2022 को सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन प्रातः 6:48 पर होगा। वहीं त्रिपुष्कर योग का समापन प्रातः 5:42 पर होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विजय एकादशी की पूजन विधि के बारे में। नारद पुराण के अनुसार विजय एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में पूजा से पहले एक वेदी बनाकर उस पर सप्त दान उड़द मूंग गेहूं चना जौ चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले फूल ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप भी भोजन कर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विजय एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसे कि किसी विशेष काम या क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो श्री राम परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में 11 केले लाल फूल एवं लड्डू अर्पित किए जाते हैं। उसके उपरांत 11 दीपक और 11 अगरबत्ती जलानी चाहिए तथा 11 खजूर और बादाम राम परिवार को चढ़ाएं। यह सब करने के पश्चात ओम सियापति राम रामाय
नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह उपाय करने से विशेष काम या विशेष क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस दिन एक कलश पर आम का पल्लव रखकर उस पर एक पात्र रखें। इस पात्र में जौ भरने के बाद दिया जलाएं। दिया जलाने के पश्चात 11 फूल, 11 फल एवं मिठाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करने के बाद ओम नारायणम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि इस दिन यह उपाय किया जाए तो व्यक्ति को नौकरी अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा का अभिषेक दूध में केसर डालकर करना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके अपनी इच्छा को भगवान विष्णु जी के सामने रखना चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति को अवश्य सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है तो उस व्यक्ति को विजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का वास पीपल के पेड़ में होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि विजय एकादशी के दिन उपाय किया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यह भी मान्यता है कि यदि विजय एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास गाय की घी का दीपक जलाएं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें विजया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान को कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ है। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदी का स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्यों को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, रामचंद्र जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।